नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे दिल का घाव या दिल का लगाव। ज़िंदगी में दो चीज़ भूलना बहुत मुश्किल होता है। पहला दिल का घाव और दूसरा दिल का लगाव। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आपको ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। वैसे ज़िंदगी में किसी से भी बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं वही ज़िंदगी में घाव देता है। हर किसी से थोड़ा सा डिटैच होकर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी से नहीं रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ही दिल का घाव देता है। वैसे प्रेम इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है और वो निष्काम होता है। एक बार एक सोसाइटी में काफ़ी सारे लोग रहते थे और काफ़ी रईस थे। वहाँ पर एक आइसक्रीम वाला आता था। वो सारे बच्चे दौड़ के आते थे और उसे अपनी मनपसंद आइसक्रीम लेते। कोई चॉकलेट आइसक्रीम लेता, कोई वनीला आइसक्रीम लेता, कोई स्ट्रॉबेरी लेता। सब अपने मनपसंद आइसक्रीम लेते, खाते और सब बच्चे खुश होते। क्योंकि बहुत रईस सोसाइटी थी, इसलिए रोज़ सब बच्चे अपनी मनपसंद आइसक्रीम लेते और मज़े करते। लेकिन उस सोसाइटी में एक घर ऐसा था जिसमें एक बच्चा थोड़ा गरीब था। जब वो आइसक्रीम वाला आता तो वो बच्चा अपनी खिड़की के पास खड़ा हो जाता और उस आइसक्रीम वाले को बड़ी ललचाई आंखों से देखता रहता। लेकिन उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आइसक्रीम खरीद के अपने बेटे को दे सके। तो वो देखता रहता और गुमसुम सा खड़ा ललचाई आंखों से देखता रहता। एक दिन उस आइसक्रीम वाले ने पूछा, उस बच्चे की खिड़की के पास आया और बोला, बेटा क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद नहीं है? सब बच्चे आइसक्रीम खरीदते हैं और तुम मेरी आइसक्रीम नहीं खरीदते। बच्चा बोला, मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि मेरी माँ मुझे आइसक्रीम दिला सके। वो आइसक्रीम वाला का दिल दहल गया। बोला, अच्छा तुम मेरे पास आओ। उसने जल्दी से आइसक्रीम निकाली और उस बच्चे को दे दी। वो बच्चा बहुत खुश हो गया। बच्चा बोला कि मैं फ्री में आइसक्रीम नहीं लूँगा, मेरी माँ ने मना किया है, फ्री में किसी से कुछ नहीं लेते हैं। आइसक्रीम वाला बोला, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, मैं फ्री में थोड़ी दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगा और तुम मुझे प्यार की गाल पे एक चुम्मी देना। जब तुम मुझे चुम्मा दोगे मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगा, हिसाब किताब बराबर। बच्चा बोला, हाँ ये बात सही है, मैं तुम्हें प्यार दूंगा, प्यार की चुम्मी दूंगा और तुम मुझे आइसक्रीम देना। ये क्रम 1 महीने लगातार चला। लेकिन एक दिन उसकी माँ को पता लग गया। उसकी माँ ने अपने बेटे को बहुत चिल्लाया और खिड़की बंद कर दी। कुछ दिन तक आइसक्रीम वाला कुछ सोचा और वो नहीं आया। जब काफ़ी दिन बीत गए तब वो आइसक्रीम वाला उसके घर आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। आइसक्रीम वाला बोला, बहन जी आपका बेटा दिखाई नहीं दे रहा, मेरे से आइसक्रीम लेने आता था, आजकल नहीं आ रहा है। तो माँ ने कहा, देखिए भाई साहब, हम लोग इतने अमीर नहीं हैं कि अपने बच्चे को रोज़ आइसक्रीम खिला सकें और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे की आदत बिगाड़ें, कृपया उसको बिगड़ने ना दें। तब आइसक्रीम वाला बोला, बहन जी आपसे किसने कहा कि मैं बेटे को फ्री में आइसक्रीम देता हूँ? मैं बेटे से एक प्यार की चुम्मी लेता हूँ। मैं व्यापार करता हूँ, मैं घाटे का सौदा कभी नहीं करता। आपको क्या लगता है कि किसी बच्चे का निश्चल प्यार जो मुझे मिल रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है आपकी नज़रों में? मेरे लिए वो सोने चांदी के सिक्कों से भी बढ़कर है जो तुम्हारा बेटा मुझे निष्काम प्यार देता है। ये सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ की आंखें भीग गईं। माँ ने बेटे को प्यार से इशारे से बुलाया। बेटा आ गया और बेटे ने दौड़कर आइसक्रीम वाले के गले लग गया। आइसक्रीम वाला उस बच्चे को गोदी में उठाकर ले गया और उसने उसकी मनपसंद चॉकलेट आइसक्रीम दी। बच्चा खुश होकर घर आ गया और ये क्रम फिर लगातार चलता रहा। हमारे जीवन में किसी को भी निष्काम प्रेम, निष्काम प्रेम दिया गया इस सृष्टि का सबसे उत्तम, सबसे कीमती उपहार है। निश्चल प्रेम से जीवन सुखद हो जाता है, जिसमें न अपेक्षा न उपेक्षा। किसी को भी जब हम निष्काम प्रेम देते हैं तो उससे जीवन सुखी होता है, आनंदित होता है और जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। निष्काम प्रेम देने वाला व्यक्ति ईश्वर को पाने का अधिकारी हो जाता है।
प्रेम वो चीज़ है जो ज़िंदगी को बेहद खूबसूरत बना देती है। प्रेम पाना है, ईश्वर को पाना है तो मन को निर्मल बनाइए। कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो इंसान मन में छल कपट करता है, बेईमानी करता है, वो भगवान के पाने का अधिकारी कभी नहीं बनता। ईश्वर को पाना है, ज़िंदगी में सुखी रहना है, आनंद पाना है तो हमेशा मन की गंदगी को साफ रखिए। ये धरती एक स्वर्ग है। स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है कि आपको कहीं जाना है और वहाँ से स्वर्ग लाना है, या आप कहीं जाएंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। नहीं, यदि आप किसी के भी साथ प्यार में जी रहे हैं, आपके दिल में किसी के लिए भी प्रेम है, तो आप स्वर्ग में जी रहे हैं। और आप हर वक्त किसी से नफ़रत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, यानी यदि आपके दिल में प्यार नहीं है तो आप नरक में जी रहे हैं। आनंद तो बह रहा है, पर नज़र क्यों नहीं आता है? अहंकार के कारण। इंसान के अंदर जो अहंकार है वो उस स्वर्ग को देखने नहीं देता है। हमारी उपलब्धियों में, जो भी हमें जीवन में मिलता है, हमारी उपलब्धियों में सिर्फ हमारा ही हाथ नहीं होता, हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी हाथ होता है। समुद्र में पानी अपार है, लेकिन होता तो नदियों का उधार है। जो लोग ज़िंदगी में दूसरों से प्यार करते हैं, आनंद देते हैं, निष्काम करते हैं, उन्हें तनाव कम होता है। जो लगाव करता है उसे तनाव कम होता है। ज़िंदगी में हर किसी से प्यार करिए। जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ अपार होती हैं। उन्हें ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। एक बार नीरज अपनी बेटी को स्कूल ले जाने के लिए, स्कूल से घर लाने के लिए स्कूल के गेट पर पहुंचा। वहाँ बहुत सारे माता पिता और अभिभावकों की लाइन लगी हुई थी, माता पिता की भीड़ लगी हुई थी। नीरज की बेटी को आने में भी 10 मिनट थे, इसलिए वो गेट के बाहर इंतज़ार कर रहा था। तभी अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। उसने बगल में खड़े एक व्यक्ति को देखा जिसकी बेटी आने ही वाली थी। नीरज की बेटी को आने में 10 मिनट था, उसकी बेटी आने ही वाली थी। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। नीरज छाता लेकर दौड़ पड़ा और उस व्यक्ति के ऊपर लगा दिया। बोला, मेरी बेटी को आने में 10 मिनट हैं अभी, और आप भीग रहे हैं, इसलिए मैं छाता दे रहा हूँ। इतने में उसकी बेटी भी आ गई। नीरज ने उसको और उसकी बेटी को छाते में लेकर दोनों को गाड़ी तक पहुँचाया। तब वो व्यक्ति बोला, सॉरी सर जी, आज मैं जल्दबाजी में छाता लाना भूल गया। बोला, नीरज बोला, कोई बात नहीं, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ। दोनों में 2 मिनट बात हुई और वो व्यक्ति अपनी गाड़ी में बेटी को बिठाकर ले गया। बिल्कुल भी नहीं भीगा, क्योंकि वक्त पे नीरज ने उसकी मदद कर दी थी। नीरज आया, अपनी बेटी को लिया और घर आ गया। 3-4 दिन ही बीते थे कि नीरज के पास उसी की सोसाइटी का एक लड़का आया दौड़ा। बोला, अंकल आपकी गाड़ी चाहिए, मेरी बहन की तबीयत अचानक बहुत तेज़ ख़राब हो गई है और हमको डॉक्टर के पास जाना है। तो बोला, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। नीरज उसको लेकर डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर के पास गया तो उसका कंपाउंडर उसको बंद कर रहा था, गेट को बंद कर रहा था और चिल्ला कर बोला, नहीं, अब डॉक्टर साहब 2 दिन बाद देखेंगे, कल संडे है, कल नहीं खुलेगा, आप जाइए। वो बहस कर ही रहा था कि इतने में ही डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने नीरज को पहचान लिया। बोले, अरे सर जी, आप अंदर आइए। और उन्होंने कंपाउंडर को और अपने गार्ड को कस के चलाया। बोले, ये सर जी हैं, इनको जब भी आए अंदर आने दो, तुम्हारी रोकने की हिम्मत कैसी हुई। डॉक्टर साहब उसको अंदर ले गए, उनकी बेटी को देखा, इंजेक्शन लगाया और 3 दिन की दवा दी। नीरज ने पैसे पूछने के लिए कहा तो बोले, नहीं सर, मुझे शर्मिंदा मत करिए, आपकी रंगत थोड़ी सी हमको भी लगने दीजिए, हमको भी सेवा करने की मौका दीजिए। तो उसने उनको दवाई दी, इंजेक्शन दिया और डॉक्टर साहब नीरज को बेटी के साथ बाहर तक छोड़ने आए। ये होता है सेवा का असर। नीरज ने जिस समय उनको छतरी दी थी उस समय नहीं पता था कि 4 दिन बाद उसको उसी की सोसाइटी के लिए जाए, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी और वो आदमी है, और दोनों में घनिष्ठ दोस्ती हो गई। ज़िंदगी में इसी तरीके से छोटी छोटी मदद आपको जहाँ भी चलते मिले करते रहना चाहिए। जब आप छोटी छोटी मदद किसी की करते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आपको उनकी ज़रूरत कब पड़ जाती है और आपको भी मदद का फ़ायदा हो जाता है। ज़िंदगी में जब हम किसी से लगाव करते हैं, वक्त पर जब कोई काम हमारी मदद करता है तो दिल से लगाव मिलता है, और जब वक्त पर कोई भाग जाता है
तो दिल में घाव मिलता है। आजकल के ज़माने में चित्रगुप्त क्या है, मौर्य क्या है, कर्म का प्रभाव क्या है, गीता क्या है, रामायण क्या है, यमदूत क्या है, महाभारत क्या है, लोग सब भूल गए हैं। कर्म का फल किसी को आज के ज़माने में ये होश नहीं है कि कर्म का फल क्या होता है और कैसे आता है। लेकिन कर्म का फल जब इंसान के सामने आता है तो इंसान बड़ा घबराता है। कैसे? जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हुए आप बहुत रास्ते से जब जाते हैं तो आप स्पीड क्रॉस कर लेते हैं, कहीं नहीं देखते कि कोई देख रहा है, आपको लग रहा है कोई आदमी तो है नहीं, तो आप स्पीड ब्रेक सारे रूल्स ट्रैफिक के तोड़ते हुए चले जाते हैं। 2 दिन बाद आपके घर पे चालान आ जाता है। आप सोचते हैं मुझे तो किसी ने देखा नहीं था, ये चालान कैसे आया? आपने किसी को नहीं देखा था, लेकिन वहाँ एक छोटा सा कैमरा लगा था जो आपको देख रहा था। यही कर्मों का सत्य है। आप सोचते हैं कि आपके कर्म कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान 24 घंटे आपके कर्म देख रहा है। इसलिए कर्म करते समय बहुत ध्यान रखें, हर कर्म 1000 गुना होकर वापस लौटता है। इसलिए हर किसी से कर्म ऐसे करिए कि हर किसी से दिल से लगाव मिले, दिल में घाव नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।